आज के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स में जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 का उसको पढ़ने जा रहे हैं और इसका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो लेसन है जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है वो है पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ जिसको लिखा है फेमस स्टोरी राइटर मनोहर मालगांवकर ने। तो बच्चों आइए पहले इसके टाइटल की हिंदी जाने। लिखा है पिंच ऑफ स्नफ। अब पिंच ऑफ स्नफ मीन्स होता है, पिंच मीन्स चुटकी और स्नफ मीन्स होता है सूंघनी। सूंघनी आप सूंघनी का मतलब ना तंबाकू जैसा लगा सकते हैं। तो अब पिंच ऑफ स्नफ इसको हम पढ़ेंगे एक चुटकी सूंघनी जिसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। बच्चों सबसे पहले लेसन शुरू करने से पहले हम जरा देख लें कि लेखक का जो संक्षिप्त परिचय है उसको पढ़ लिया जाए क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले मनोहर मालगांवकर बॉर्न इन 1913 यानी मनोहर मालगांवकर जी का जन्म जो है सो 1913 में हुआ। इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। वो बहुत जाने माने, वेल नोन जाने माने उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और वो एक लघु कथा लेखक हैं विच ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। 25 से ज़्यादा प्रकाशन के लिए उन्होंने अपनी कहानी वगैरह लिखी है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स और उनकी जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, इंक्लूड वो क्या है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस ऑफ बैंड इन द गांगेज एंड बॉम्बे ब्यूअर इनकी प्रमुख रचना है। ये मनोहर मालगांवकर की प्रमुख रचना है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, और ये वर्तमान की जो शॉर्ट स्टोरी है। बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन है, जब आप पढ़ेंगे ना तो ये लगभग 5-6 पेज की कहानी है, लेकिन यहाँ पे इसको हम शॉर्ट स्टोरी कहा गया है। तो ये इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी है बच्चों। तो लिखा है जब प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, इससे प्रश्न आएगा। ये पिंच ऑफ स्नेफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है। तो ये कहानी संग्रह है कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये इनके कहानी संग्रह का नाम है जिसमें इंग्लिश की ढेरों कहानियाँ हैं, इंग्लिश में ढेरों कहानियाँ हैं और उसी से ये प्रेजेंट जो स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ ली गई है। अब इस कहानी के बारे में क्या लिखा गया है। इज फुल ऑफ वीट। बच्चों वीट मीन्स होता है चतुराई, यानी यह कहानी चतुराई से भरी है एंड एडवेंचर और साहस से भरी है। चतुराई और साहस से भरी है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, यानी पाठक जो पढ़ते हैं उनकी उत्तेजना। इज बिल्ट अप बनती है through the accuracy and the profound comedy। कॉमेडी मीन्स बच्चों व्यंग, हास्य ऑफ मालगांवकर नरेटिव, यानी मालगांवकर की जो कहानी लिखने की शैली है उसमें इस कहानी में आपको व्यंग यानी हास्य देखने को मिलेगा और एक्यूरेसी यानी सटीकता के साथ, सटीकता सत्यता के साथ आपको हास्य व्यंग देखने को मिलेगा। ये मनोहर मालगांवकर की कहानी लिखने की एक खास शैली है जो रीडर्स एक्साइटमेंट, पाठकों की उत्तेजना को बढ़ा देती है। तो ये बच्चों था लेखक का संक्षिप्त परिचय। आइए हम स्टोरी को देखें। तो अब पिंच ऑफ स्नफ नंबर 1 जो है लिखा है मदर्स अनाउंसमेंट सूक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। सी सेड यानी माँ कही, महिला के लिए आया है सी, लेखक की माँ कही। मदर्स अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा करना, सूक मीन्स हिला देना, झटका देना, यानी लेखक कह रहे हैं कि माँ की घोषणा ने मुझे अंदर तक हिला दिया। नानू काका, और क्या घोषणा थी, नानू काका इज कमिंग, यानी नानू काका आ रहे हैं। यह सुनकर ही ना लेखक को काफी अंदर से हिल गए। ओ माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा, अरे
हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर। वायर बच्चों ये पत्र भेजने की एक तार इसको कहते हैं। पहले तार लेखन होता था, पत्र की तरह ही भेजा जाता था। तो लेखक करें कुडंट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते थे। सेइंग यह कहते हुए वी आर लिविंग, लिव मीन्स छोड़ना, वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड। कि लेखक करें अरे क्या हम तार नहीं उनको भेज सकते थे कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया, और समथिंग या ऐसा और कुछ भी बहाना बना देते। तो लेखक करें अपनी माँ से नो डियर, मदर कहती है नो डियर, मदर सेड नहीं प्रिय, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो पहले ही ट्रेन में थे। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो पहले ही ट्रेन की तैयारी कर चुके हैं। बिसाइड साथ में सी एडेड रीअश्योरिंगली, रीअश्योरिंगली मीन्स फिर से सहमत करते हुए माँ बोली ही सेज, वह कहते हैं ही कांट स्टे, स्टे मीन्स ठहरना, ही कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, कि वह यहाँ 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे। जब लेखक कहते हैं व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, अरे इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में, इन दिस हीट व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वह दिल्ली किस लिए आ रहे हैं। जब माँ कहती है ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, बच्चों मिनिस्टर मीन्स मंत्री, कि वह कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वाट क्या। अब और लेखक का आश्चर्य बढ़ जाता है, वाट क्या वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं। दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, वीक मीन्स सप्ताह, यानी इसका मतलब है कि वह यहाँ सप्ताह, अनेक सप्ताह बिताएंगे। क्यों, क्योंकि मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, इसका क्योंकि मंत्री लोग जो होते हैं ना, डोंट सी पीपल, लोगों से नहीं मिलते हैं। मंत्री लोग लोगों से जल्दी नहीं मिलते हैं। फॉर वीक्स सप्ताहों तक, महीनों तक, महीनों तक मंत्री लोग ना लोगों से नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान। अब और कवि जो है ना तनाव में आ जाते हैं, और ये जो लेखक है ना और तनाव में आ जाता है। छठा जो है ना, आप फिर से समझिए बच्चों, वाट क्या, दैट मीन्स यू विल बी हियर फॉर वीक्स, क्या वह यहाँ सप्ताहों तक रुकेंगे। क्यों, क्योंकि मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल, मंत्री लोग जो होते हैं डोंट सी पीपल, लोगों से नहीं मिलते हैं। फॉर वीक्स सप्ताहों तक, मंथ्स महीनों तक। ओ माय गॉड, हे भगवान। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने 1 से लेके 6 तक पैराग्राफ को पढ़ा। अगले वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।